फिर मैं 1 सेकंड आता हूँ। सर आप अलजेब्रा के बाद मेंसुरेशन करवाएंगे, क्योंकि हमारा वो टॉपिक शुरू होना है अभी स्कूल में। ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट कर लेंगे। आज करना तो आज ही कर सकते हैं, लेकिन आज का फिर वही बात है कि हमने अलजेब्रा एक पॉइंट पे रखा, हमने उसको फिर थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन नो जहाँ तक प्रॉब्लम। हमने किया हुआ है वहां पे हम उसको ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पॉइंट तक हो चुका है। उसके बाद फिर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना होगा उसके ऊपर। तो ठीक है अगर सर। मेंसुरेशन करना तो मेंसुरेशन कर लेते हैं। सर मेंसुरेशन स्टार्ट करवा दें। ठीक। ओके। अच्छा, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं मेट्रिक यूनिट्स के बारे में। से बिकॉज वी यूज मेट्रिक यूनिट्स मैथ के अंदर।
दूसरा जो होता है वो एम्पिरिकल सिस्टम होता है विच इज यूज्ड इन अमेरिका, लेकिन दैट इज नॉट एज वाइडली यूज्ड. मेट्रिक सिस्टम इज व्हाट वी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. उसके अंदर वी गॉट यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ मास. सही है. मास इज डन इन ग्राम्स. सही है. उसके बाद आपके पास यूनिट्स आर टेकन इन मीटर्स, और फिर उनके डिविजन्स के हिसाब से यू गॉट किलोमीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स. ठीक है. यू हैव वॉल्यूम. वॉल्यूम के अंदर यू गॉट लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. वेट हम क्यों नहीं कहते हैं और हम मास क्यों कहते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. सही है. इफ यू नो, नहीं तो मैं बता देता हूँ. वेट इज अ फोर्स. सही है. एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, or that will change whether you are on Earth or you're on the moon. So that is something completely different and irrelevant to our discussion. लेकिन इस वजह से हम वेट नहीं कहते, we say mass, and mass is the same regardless of wherever you are. ठीक है. समझ आ रही है? जी सर. ठीक है. Can you answer all of these? सर ट्राई करता हूँ. Question 1. सर ये सेंटीमीटर है तो हम इसको 1 को डिवाइड बाय 10 करेंगे. आसान सा क्वेश्चन है. बेसिक चीज पूछ रहा है वो कि आपके पास अगर एक मीटर है, so how many centimeters does a meter hold? 100 centimeters होता है, राइट? जी सर. ठीक है. अब मिलीमीटर्स कितने होंगे? सर 1000 हो गया. Yep. ठीक है. And then you've got 1 meter is 1 dash of a kilometer. ठीक है. अब 1 meter is what portion of a kilometer? सर Yeah, what fraction of a kilometer? सर 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है तो हम 1 डिवाइड बाय 1000 करेंगे. Correct. So 1 divided by 1000 जब हम कहते हैं, I've called 1000. Okay. ठीक है. ये एक्सप्लेन कर रहा है. 1 milligram is 1 dash of a gram. Again, वही चीज है. How many milligrams in a gram? सर 1 ग्राम में 1000 होती है. सही है. तो अगेन वही आ जाएगा 1000. ठीक है. ये लिखा हुआ 1000. 1000 of a liter is 1 millimeter. मिलीलीटर. ठीक है. ये बता सकते हो? सर हाइट सेंटीमीटर में होती है. सही है. So these will be units of length. तो लेंथ अगेन वही सेम चीज आ गई. मास के अंदर यूनिट ऑफ मास आएगा. केजी. तो सर इसमें हम दो वैल्यूज लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि ग्राम भी आता है और केजी भी आता है. दोनों लिख सकते हैं. ठीक है. ठीक है.
जो मेजर चीज है ना वो ये है कि अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है सो यूल यूज वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर आपके पास क्या आती है, लीटर्स आ सकता है और मिलीलीटर्स आ सकता है, जी राइट। जी सर। हाइट है तो हाइट इज अगेन अ लेंथ। मास ऑफ a ship, mass is grams। कैपेसिटी क्या होती है ऑफ अ स्विमिंग पूल? कैपेसिटी तो डेंसिटी नहीं होगी या वॉल्यूम? वॉल्यूम, राइट। जी सर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अलग चीज है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। सही है। So ठीक है सर। capacity is how much you can hold. Density is how much mass is within that volume. ओके सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। लेंथ ऑफ a highway, अगेन लेंथ है तो किलोमीटर वगैरह में लेंगे। ठीक है सर। मास ऑफ एन एलिफेंट मास है सो ग्राम या केजी में होगा। कैपेसिटी ऑफ अ पेट्रोल टैंक ऑफ अ कार, अगेन वॉल्यूम है। वॉल्यूम है। सही है। अब ठीक है सर। इसके अंदर अगेन मास ऑफ एन एलिफेंट के लिए हम किलोग्राम में तो ले लेंगे, दैट्स अ वेरी लार्ज एनिमल, राइट। तो सर इसको टन्स में लेंगे ना? टन्स में लेंगे, राइट। लेंथ ऑफ अ हाईवे इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसको किलोमीटर में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ स्विमिंग पूल लीटर्स में ले सकते हैं। सही है। ठीक है सर। मास ऑफ अ शिप जो है वो अगेन टन्स में लेंगे। लेंथ ऑफ अ वाइन आप मीटर्स में ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ अ लिक्विड इन अ कप मिली लीटर्स में लेंगे। मास ऑफ अ शू ग्राम्स में भी ले सकते हैं, किलोग्राम्स में भी ले सकते हैं, लेकिन आइडियली ग्राम्स में लेंगे, राइट। ठीक है सर। लेंथ ऑफ योर फिंगर आप लेंगे मिलीमीटर्स के अंदर या सेंटीमीटर्स के अंदर। अपनी हाइट जो आप लेंगे वो आप लेंगे मीटर्स के अंदर। अराउंड 2 मीटर्स होती है एवरेज हाइट। ठीक है। ठीक है सर। कैपेसिटी ऑफ फीट पेट्रोल में टैंक नहीं, ऑफ अ फीट में कार भी इज, होती है ना हाइट? फीट में भी होती है हाइट। फीट क्या होता है? फीट की कन्वर्जन आपको पता? वन सर। फोर्टी इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? सर मुझे उसका अच्छा आइडिया नहीं है। इंचेस तो पता होंगे। अच्छा सर 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है सर। 1 फुट। तो बस फिर आगे बस मल्टीप्लाई करना। बस वो आपके हिसाब से मतलब क्या कर सकते हैं। सही। सो अगेन 1 मीटर इज 1000 ठीक है सर। ऑफ अ किलोमीटर। ठीक है। ओके। सो यहाँ तक कन्वर्जन्स की बात चल रही है। आई गेस वी डन दीज व्हेन वी डिड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यस सर। So let's move on forward. Mensuration पे आते हैं। Mensuration के अंदर the one thing that you'll be doing most often is area and volume. सही है। So ठीक है। area is two-dimensional area or space covered by a shape। ठीक है। इसी तरीके से volume is three-dimensional area covered by a shape or an object। ठीक है। Make sense? जी सर। सर दोबारा एक बार समझा दें, वो आवाज़ कटी थी बीच में। वॉल्यूम एरिया जो है, एरिया इज इन 2 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन हो गया, ये 2 डायमेंशन हो गया। सही है। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक के, राइट।
ठीक है. So we have two dimensions when we're talking about area. When we're talking about volume, so we have one dimension here, one dimension here, and then one dimension here. सही. अब हमारे पास when we multiply these two dimensions हमें ये area तो मिल गया. सही है. But when we multiply it by this dimension, so after that we get the volume which is this much. सही है. Make sense? ओके सर, ठीक है. So ये हमारे पास मेजर बात होगी एरिया एंड वॉल्यूम की, विच इज एरिया इज 2 डायमेंशनल एंड वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल. ठीक है सर. ओके. अब यहाँ कन्वर्जन्स की बात हो रही है. इफ वी राइट दिस एज 1 मीटर and we write this as 1 meter, so this will equal to 1 meter square in area, right? लेकिन if we've written it as centimeters, तो अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 multiplied by 100 gives you 10,000. 10,000 centimeters square, right? ठीक है. So we have to multiply twice by the dimensions ताकि हमारे पास वैल्यू आ सके in terms of centimeter square, right? Now अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम has 1 multiplied by 1 multiplied by 1, right? So if you're going into centimeters, you will have to multiply 100 3 times. Gives you 1 centimeter square, oh, sorry, 1 meter square in terms of volume. And when you have in centimeter square, we have 1 000 000 centimeter cube, sorry, cube, right? सर So तो volume, इसका if we have 3 dimensions, we'll multiply it 3 times. सर तो इसका फॉर्मूला एल क्यूब हुआ ना. Sorry, इसका फॉर्मूला एल क्यूब होगा. एल क्यूब होगा, राइट? क्योंकि अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब की सारी लेंथ एक होंगी, सो एल क्यूब इसका फॉर्मूला होगा. फिलहाल we're not talking about formulas, we're talking about conversions from area in meter square to centimeter square and volume from meter cube to centimeter cube. Do you understand this concept? ठीक है सर. ठीक हो गया. So if we're multiplying 10 meter square into centimeter square, so what's that gonna look like? 10 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है, तो वो 10 इंटू 100 करेंगे. नहीं, 10 into 100 नहीं करेंगे. 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. तो 10,000 इंटू 10 करेंगे सर. Yes, so क्या आएगा आंसर? सर 100,000. सही. सो हमारे पास अगर किलोमीटर्स है तो क्या होगा? सर 5,000 मीटर स्क्वायर. 5 million, क्योंकि 1 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे मीटर. ठीक है. और बी? सर 2 इंटू 1,000 इंटू 1,000 होगा.
एग्जैक्टली सही है। ठीक है बताओ। तो ये हमारे सर जी जी सर। सर 3.2 इंटू 3.2 किलोमीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो सर ये हमारे पास 3.2 इंटू, ये भी 3.2 मिलियन में होगा। मिलीमीटर स्क्वायर। अब 1 मिलीमीटर कितना बड़ा होता है सेंटीमीटर के हिसाब से? एज इन हाउ मेनी मिलीमीटर्स विद इन अ सेंटीमीटर? सर सर 10। So 10 multiplied by 10 gives you how much? सर 108.3। 8.3 square. ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम किए थे ये वाले कन्वर्जन्स, राइट? सो मजीद मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा, लेट्स गो ऑन टू एरिया एंड पेरीमीटर। सही है? Is that okay? जी सर ठीक है। एक दो वॉल्यूम के देख लो, इसका बताओ क्या होगा। सर इसका 100 400 ये देख लो, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब डिफरेंस आएगा। सर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर, 3 टाइम हम 100 से डिवाइड करेंगे। सर ये हमारे पास 0.1004 आएगा। यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, इंडाइसिस में लिखना आता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है? डिड वी अ, डू स्टैंडर्ड? जी सर हमने वो किया था, वो जो इंटू 10 रेज़ टू पावर वाला था। इसका आंसर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दो। ओके सर ठीक है। सर 5.005 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। एग्जैक्टली राइट। So 5.005 into 10 raised to power -6. Very nice. Okay, let's go on to perimeter, area and volume. अच्छा, so learning about perimeter क्या होता है, volume क्या होता है, area क्या होता है, area and volume भी decided अभी क्या होता है। area की definition दे सकता हूँ मुझे? Can you define area? Can you define volume? सर ये पैरामीटर ढूंढने का तरीका है ना? Right. Yeah. So I was asking, can you define area and volume? ओके सर। सर एरिया जो है वो हमारे पास इस सारे का मतलब जो उसका फेस है
उसकी मेजरमेंट होगी और वो स्क्वायर में होगी। Area is the two-dimensional space covered by an object. Fair. ठीक है? ठीक है सर। और वॉल्यूम इसी तरीके से थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है। तो एरिया के अंदर पेरीमीटर जो होगी दैट इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द आउटर शेप बेसिकली। तो लेंथ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे। Right? So you got into the four sides जिनको हम ऐड कर देंगे so we'll get perimeter. It says 2L plus 2B which makes sense because you've got two equal sides, right? जी सर। ठीक है? तो उसका सर Then sorry. नहीं सर कुछ नहीं। Okay? And then area के लिए what we'll do is L multiplied by B which is the two dimensions that we're talking about. Okay? There is a width dimension and there is a height dimension. इसको हम multiply करेंगे which you can सर also आपकी call आवाज़ length नहीं आ रही and है। breadth. अब आई सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर अब सही है। अब आ रही जी सर अब आ रही है। ठीक है so length इनको जब ऐड कर देंगे so we get perimeter which is the length covered by the outside portion of the rectangle, right? Or any shape which can translate to any shape. So you can have a triangle. So its sides A plus B plus C will give you your perimeter. A parallelogram. You can have a parallelogram. B plus C plus D will give you your perimeter, right? You can have a trapezium, right? And A, B, C, D, when you add them, will give you your perimeter. You can also have a pentagon A, B, C, D, E. When you add these, you will get your perimeter. Similarly, hexagon, you will get the perimeter when you add all of them. फिर तो बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू द पेरीमीटर। Okay? Exactly. Sum of all sides is equal to perimeter. ठीक है? Regardless of how many sides there are. सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा वो मतलब लैग टाइप कर रही है, भारी आ रही है बहुत ज़्यादा। अब आ रही है तैयार? जी सर अब सही है। ठीक है? So अब तक हमने क्या बात की? सर हमने वॉल्यूम वो हमने कन्वर्जन्स वगैरह देखी, ये पेरीमीटर देख लिया, एरिया देख लिया और वॉल्यूम भी देख लिया। सही होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास जो है
सॉरी ए से। अच्छा, वी हैव सम फॉर्मूलाज हियर। अच्छा ये देखो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन एज हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। अभी हाफ क्यों लेते हैं? हाफ इस वजह से देते हैं बिकॉज व्हेन यू हैव अ ट्रायंगल drawn within a rectangle, उसकी दोनों डायमेंशंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल के करते हैं, so what is seen is it is exactly half this height which corresponds to this length and this base, okay? So इस वजह से we take half base into height, okay? So that is the formula for a triangle, okay? This is further explained यहाँ पे, which is not really necessary हमारे लिए, लेकिन ये है तुम्हारे पास ट्रायंगल की एरियाज का फॉर्मूला। ओके, ट्राई सॉल्विंग दीज फ्रॉम ए टिल एफ। द फॉर्मूला इज half into base into height. फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए टिल एफ कर लो। राइट आंसर। बताओ। फिर ए पार्ट 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बी पार्ट 32.5 सेंटीमीटर क्यूब, बी कितना? बी का क्या है? 32.5 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी। 32.5 है। सेंटीमीटर स्क्वायर। सही, ठीक है।
सर सी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। ई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही है। ये ई 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और एफ 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 45, 55। 55 होगा ना? जी सर 55 है। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे what we're going to do is जैसे we have this, so what we'll do is we'll take our, okay, अच्छा यहाँ पे normally what they would do is give you a square यहाँ से and a square inside. Okay, what they've given you is a square inside and four triangles, right? और four triangles की जो उन्होंने height दी है वो उन्होंने 4 दी है. So you've got a base and you've got the height. So can you take it out? सर हम एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जितनी भी हैं उनका एरिया निकाल के उसको स्क्वायर के एरिया से ऐड कर देंगे। नहीं ना, हमें खाली शेडेड रीजन चाहिए. So this much. फिर तो हम वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये एक का निकल गया, बाकी क्या फिर बाकी का भी सेम होगा। सेम होगा तो क्या करेंगे? 4 इंटू फोर डिवाइड मतलब बाय 4. 4 से इन सबको क्या मल्टीप्लाई करेंगे? कर देंगे ना। ठीक है. तो हाफ इंटू 4 इंटू 4, राइट? जी सर। सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है. ठीक है. बी का क्या करोगे? जी सर। बी का क्या करोगे? सर बी में सर बी में हम मतलब पहले बड़े स्क्वायर का वो मतलब निकालेंगे एरिया और फिर छोटे स्क्वायर का फिर उनको ऐड कर देंगे। जैसे जनरल. सही है. सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। अब आ रही जी सर अब है. आ रही बात है। करो. ओके सर बी पार्ट करता हूँ। सर हमारे पास जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया 1024 मिलीमीटर स्क्वायर्ड आया और जो छोटा स्क्वायर है उसका 144 मिलीमीटर स्क्वायर्ड आया। सही है. ऐड करके बताओ. सर ये हमारे पास 1168 मिलीमीटर स्क्वायर्ड आया। सही है. ठीक है.
अब सी के अंदर क्या नजर आ रहा है? तो सी के अंदर हमारे पास इन्होंने दो ट्रायंगल्स, चार ट्रायंगल्स दी हुई हैं। इनको हम दो लेंगे। तो ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? फिर ये दो ट्रायंगल्स, मतलब अगर हम इनको दो ट्रायंगल्स लें तो ये एग्जैक्ट हाफ में होंगी। मतलब ये 20 इसकी हाइट सेंटीमीटर को होगी एग्जैक्ट हाफ करेंगे। 20 की हाफ। यस, ये 10 हो वेरी गए, नाइस। हाइट इसकी हमारे पास से 10 होगी। और बेस आपके पास हो रही है सर बेस 30 है हमारे पास, तो सर इसको हम 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो 2 ब्रैकेट हाफ ब्रैकेट बेस ब्रैकेट हाइट। हाइट आप लेंगे 10, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। बेस आप लेंगे 30। तो ये हमारे पास 300 आएगा। 300 आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इसी तरीके से अगर वहाँ देखें तो 25 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो हमारे पास 12.5 आ जाएगा। 12.5 इंटू 75 कर देंगे। 75 क्यों डिवाइड बाय 2 करेंगे? सर 75 को डिवाइड बाय 2 क्यों करोगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 25 को डिवाइड बाई 2 करेंगे फिर। 25 को करोगे ना, 25 को करोगे तो यू गेट 12.5। जी सर, तो फिर हम 12.5 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो अगली क्लास में फिर हम करेंगे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ठीक है एक्चुअली वी सर। हैव टाइम। सो इसके अंदर ही यू हैव, अच्छा, पैरेललोग्राम्स के अंदर आवाज आ रही जी सर आ रही है। है? पैरेललोग्राम्स के अंदर यू हैव बेस इनटू हाइट। सो हाइट इज द परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस। ठीक है। ट्रेपेजियम से ये नहीं होता। ट्रेपेजियम इनफैक्ट पैरेललोग्राम, ये भी आपका पैरेललोग्राम ही कहलाएगा, राइट। और ट्रेपेजियम ऑन द अदर हैंड, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो यू गॉट ए ट्रेपेजियम, उसकी एक साइड ये है ए, एक साइड ये है बी, एंड यू हैव हाइट। सो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए इंटू बी सॉरी ए प्लस बी इंटू हाइट। एच इंटू हाफ। ठीक है सर। है। अब ये किस तरह निकालना है, ये बेसिकली उसके बोले हैं, हाइट उन्होंने ली दी है। They're taking this as the height, which is common in both of them. सही है, and then they're taking this as the base. सही है, एक इसका बेस लिया हुआ है, एक बेस इसका ये लिया हुआ है। सही है। वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं।
से समझ आ रही? जी सर उसकी ठीक। उसमें ना जाओ, आई गेस बेहतर हमारे लिए यही होगा एट द एंड कि यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल। दे विल नेवर आस्क यू कि यार मुझे इसकी फिजिक्स थोड़ी बताओ, दे विल आस्क यू फॉर दिस। So I would not get worked up about any of it. Okay? I would just want you to memorize this formula and this formula. ओके सर ठीक है। पैरेललोग्राम की बेस इंटू हाइट और ट्रेपेजियम की हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। से वी डिड स्पीड एंड ग्राफ्स, आई बिलीव हमारे साथ हो चुके हैं, स्पीड एंड ग्राफ्स में कर चुके हैं, जी सर। राइट। उसके अंदर हमने एरियाज निकाली थी, एरियाज के लिए वी डिड अ लॉट ऑफ पैरेलल, अ लॉट ऑफ ट्रेपेजियम्स, उनके हमने एरिया निकाले। ओके, सो आई बिलीव यू रिमेंबर दैट। ओके सर ठीक है। वही काम करना। फिर ये वाला क्वेश्चन करूँ? ट्राई करो, ओके सर। लेकिन ये तो डन हुआ है। सो आई वुड से 1 से 1 to 3 कर दो। ठीक है सर। 1 और 2 करो और 3 का मुझे मेथड बता, मेथड किस तरह करोगे, फिर 3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम में हाउ यू डू इट। सर आपको हमें मुझे वो एरिया दिखा सकते हैं पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम का बेस लेंथ इंटू परपेंडिकुलर लेंथ देखो 6.5 इंटू ये 9। या और इंटू हाफ, सॉरी हाफ नहीं खाली ये ये बस ये बेस ऐसे इंटू ही है हाइट ना? है, बेस इंटू हाइट है खाली। फिर ये 58.5 होगा। सर यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन टू है उसमें हाफ इंटू हाइट जो हमारे पास 8 है इंटू 8 जो हमारे पास ए है प्लस 13 जो हमारे पास बी है। तो सर ये हमारे पास 84 होगा। सो 13 प्लस 8 इंटू 0.5 इंटू कितना आ रहा फिर 84। है? ठीक है, गुड। सर अब ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें सर इसमें हम लोग रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम को मतलब अलग से फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। ऐसा ही है। आंसर दे दो इसका, फिर अगला एक क्वेश्चन जो होंगे वो होमवर्क में कर लेंगे। सर बस हो गया। सर ये हमारे पास सर हमारे पास 118.74 सेंटीमीटर स्क्वायर आ बिल्कुल रहा है। सही। ओके, लेट्स सी।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा आएगी काम में। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 करो, इससे स्क्रीनशॉट लो। ओके सर, क्वेश्चन 1 और 2 ठीक है।